इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ आगे की तरफ, इसलिए भगवान की आंखें नहीं है, इसलिए भगवान के आधे आधे हाथ भी नहीं है जगन्नाथ जी के। हमारे हिंदू धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कोई मूर्ति टूट जाए तो उसकी पूजा उसे विसर्जन करके नहीं लेना होता है, पर जगन्नाथपुरी जी तो खंडित हैं। सामान्य भाषा में कहें खंडित नहीं है, वो प्रेम के कारण जो पिघला हुआ शरीर था उसी विग्रह को आज भी पुरी में, जगन्नाथपुरी में स्थापित किया जाता और भगवान के उसी स्वरूप की पूजा होती है। इंद्रद्युम्न राजा ने जब मंदिर बनवाया जगन्नाथ जी का, तो आपको बता दें जगन्नाथपुरी जी का जब मंदिर बन के तैयार हुआ तब वहां के राजा ने कहा कि यहाँ मूर्ति कौन सी रखें। तो सबसे पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति रखी गई थी, पर नरसिंह भगवान वहां रह ना सके। जो भी मूर्ति जाती थी टूट जाती थी। बड़े बड़े कारीगरों से बनवाया, जो भी मूर्ति जाती टूट जाती। तब स्वयं भगवान वहां प्रकट भय। पता है आपको ये कथा? तब भगवान आए और राजा से कहते हैं कि हमें कुछ महीनों का समय दो और मंदिर के दरवाजे किवाड़ बंद कर दो, हम अंदर रहकर मूर्ति बनाएंगे, और याद रखना बीच में दरवाजा ना खोलना। वो कौन थे? स्वयं भगवान थे। भगवान ही आए और अपने भगवान ही बनाने लगे। कुछ दिनों तक तो हथौड़ी की आवाज आती रही, काटने की आवाज आती रही, पर कुछ दिनों के बाद कोई आवाज नहीं आती। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा, ये आदमी इतने दिन से महीना हो गया बंद है, लगता इसने बिना कुछ खाए पिए काम कर रहा, लगता मर गया। तो चलो दरवाजा खोलते हैं। राजा ने कहा, ना दरवाजा ना खोल। उसने कहा था कि जब पूरा काम हो जाएगा तो मैं खुद बाहर आऊंगा, हम अंदर ना जाएं, पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो रानी की जिद के कारण ना मर गया होगा, कोई आवाज तो आ नहीं रही। अभी तक तो खटपट खटपट की आवाज आती थी, अब तो कोई आवाज अंदर से नहीं आ रही है, कोई गड़बड़ है, लगता मर गया। तुरंत वो दरवाजे रानी के कारण खोले गए, और जब खोला गया तो सारी मूर्तियां तैयार थीं। हाथ इतने इतने ही बने थे, जितना स्वरूप था उतना ही। तब वो बनाने वाला व्यक्ति बोला, जो भगवान थे, भगवान ने कहा आपको मना किया था ना कि हमारे बिना मत अंदर आना, अब आ गए हो तो बस यही मूर्ति है, इन्हीं की पूजा करना। ये कहकर वह व्यक्ति अंतर्धान हो गया देखते देखते। अब पंडितों में विवाद छिड़ गया, अरे भाई मूर्ति तो खंडित है, कैसी पूजा करें? तब स्वयं भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, ये खंडित नहीं है, यह तो सब चीजों से सुसज्जित है, मंडित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, वो चौपाई भगवान पर सटीक बैठती है। क्या? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान कैसे हैं? बिनु पग चलहि, भगवान बिना पाँव के चलते हैं, तो जगन्नाथ जी के पाँव नहीं है फिर भी चलते हैं, क्योंकि बिनु पग चलहि। भगवान जो जगन्नाथ जी हैं ये निराकार रूप में बैठे हैं। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम करते हैं। करहि विधि नाना, भगवान बिना वेदों में जो लिखा है, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, वो भगवान में सब घटित होता है। तो प्रेम की प्रतिमूर्ति बन के जगन्नाथ जी आज भी हमारे लिए हाथ पसारे खड़े हैं। तब से लेकर आज तक भगवान की पूजा होती चली आ रही है। जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा करने स्वयं ब्रह्मा जी आए थे। आज भी जगन्नाथपुरी में वो चबूतरा आज भी है, वो चौक आज भी है, जहां ब्रह्मा जी ने बैठकर जगन्नाथ जी की स्थापना की। कभी जगन्नाथ जी गए होंगे तो आपने देखा हो। सनातन संस्कृति कितनी प्राचीन है, इन प्राचीन मंदिरों में जाकर प्राप्त होती है। हाँ, लोग कहते हैं कि सबसे सुंदर ताजमहल है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे भारत के प्राचीन मंदिरों को जाकर देख लेना मेरी माँ, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं, इतने सुंदर मंदिर हैं। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, वो एक पहाड़, एक ही पत्थर का पूरा मंदिर बना हुआ है।
पत्थर काट करके बनाया है, उसके जैसा सुंदर मंदिर, जगन्नाथ जी जैसा मंदिर, तिरुपति बालाजी जैसा मंदिर, रंगनाथ जी जैसा मंदिर, क्या ये अजूबा नहीं है? और ये ऐसे ऐसे मंदिर हैं मेरी माँ, जिन मंदिरों की गुम्बज में हजारों किलो का पत्थर रखा है ऊपर। अब आश्चर्य ये है, इतने ऊपर इतना बड़ा पत्थर चढ़ाया कैसे होगा? उस जमाने में तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि क्रेन इत्यादि से चढ़ा दिया जाए। आज भी ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक हमारे सनातन धर्म में, लेकिन विडंबना तो यह है कि आज हमारे पढ़ाई में ये तो पढ़ाया गया कि अजूबा ताजमहल है, पर किसी प्राचीन मंदिर का नाम लेके नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि लोग डरते थे कहीं हिंदू अपने आप को जान पहचान ना जाए, नहीं तो इनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया गया हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में हमारी सही शिक्षा पद्धति नहीं थी। पढ़ाया गया सिकंदर के बारे में, अकबर के बारे में, बाबर के बारे में। अब बताओ भाई, हम सनातन भारतवासी हम क्या करेंगे बाबर को सिकंदर को जान के? हमें तो पढ़ाओ कि महाराणा प्रताप कैसे थे, झांसी की रानी कैसी थी। हमारे यहाँ गंगा नदी के बारे में पढ़ाओ, यमुना के बारे में पढ़ाओ, भगवान श्री कृष्ण हमारी धरोहर है उनके बारे में बताओ। भगवान के बारे में कोई पाठ नहीं है, पर अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में पाठ है। अब बताओ, सिकंदर के बारे में पढ़ाया जाता है पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, भगवान श्री राम के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। तो बताओ, हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों से छेड़छाड़ की कि नहीं? कह दिया ताजमहल श्रेष्ठ है, क्या हमारे भारत में ताजमहल से सुंदर मंदिर नहीं है? अरे उसी जमाने के ताजमहल से भी पुराने पुराने मंदिर प्राचीन आज भी हैं। अरे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथ भगवान का, जाके देख लो, जाके देख लो, हजारों साल पुराना है और ऐसी कलाकृति कोई दूसरा मंदिर बन नहीं सकता। और सुनो, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जो पत्थर लगाए गए हैं, वहां एक 20 फीट का पत्थर गिरा है। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर द्वार पर ही एक 20 फीट का लंबा पत्थर रखा है। वो ऐसा पत्थर है कि इस तरफ आप सिक्का हल्का सा ऐसा टच करो तो दूसरी तरफ उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है उस मंदिर में, जो पत्थर भी यहाँ हल्का सा टच करने पर 20 फीट दूर सुनाई। मैंने सुना है, आप भी, वो पत्थर पड़ा है, जाके आप भी सुन लेना। इस तरफ आप एक सिक्का लेना या कोई चाबी लेना, कोई लोहा लेना, सोना, ये अंगूठी उतार के 20 फीट दूर ऐसे उसके हल्का सा टच करना यूं, तो दूसरी तरफ कान लगाना तो सुनाई पड़ेगा। जबकि ये सामान्य पत्थर में विशेषता नहीं होती, पर मैंने भी सुना है, ये बात बिल्कुल सत्य, मैं कहीं बात पे यकीन नहीं करता, प्रैक्टिकल करता हूँ। और ये जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ये मंदिर में ये जो 20 फीट का पत्थर जो मैं बता रहा हूँ, ये आज के एक पत्थर जगन्नाथ जी के बिल्कुल सामने गिर गया। 20 फीट का पत्थर है, 70 साल पहले गिरा था, पर आज तक दुनिया के वैज्ञानिक वहां जाकर देखे, आज तक किसी को ये पता नहीं चला कि ये पत्थर गिरा कहाँ से। जहां से गिरा था तो भाई वो जगह खाली होनी चाहिए ना, पर आज तक वो किसी ने पकड़ नहीं पाया। वहाँ के गाइड, वहाँ के लोग ये बताते हैं, मैंने भी सुना, मैंने भी देखा पत्थर को, और बड़े बड़े साइंटिस्ट गए कि भाई ये पत्थर गिरा तो कैसे गिरा, कहाँ, कहीं मंदिर डैमेज तो नहीं हो रहा, लेकिन 70 साल पहले गिरा था और कहाँ से गिरा है आज तक किसी को पता नहीं चला। ऐसा आश्चर्यनुमा मंदिर तो जगन्नाथ जी का हो सकता है, उसके बारे में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन ताजमहल के बारे में खूब पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं कहते कि मत पढ़ाओ, ये भी हमारे भारत की धरोहर है, हमारे इंजीनियरों का विज्ञान है, पढ़ाओ, अच्छा है, परंतु जो हमारी संस्कृति है उससे हमें वंचित क्यों रखा गया? आज हम जवाब मांगते हैं, बताओ हमें क्यों पढ़ाया गया बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, सिकंदर के बारे में? क्या जरूरत थी हमें इनके बारे में जानने और समझने की? हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया अपने देश के महान लोगों के बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? रानी अहिल्याबाई के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्यों नहीं गंगा मैया के बारे में बताया गया बच्चों को कि गंगा कौन है?
राम जी के बारे में कोई पाठ नहीं मिलता। हिंदी की इतनी मोटी पुस्तक है, 25 पाठ हैं, लेकिन एक भी पाठ भगवान कृष्ण के नाम का नहीं है, एक भी पाठ भगवान राम के इतिहास का। क्या ये बात नहीं बतानी चाहिए कि राम जी ने माँ बाप की आज्ञा मान के 14 साल वनवास में रहे, राम का पाठ बच्चों को पढ़ाया होता तो आज माताओं को बच्चा घर से ना निकाला होता, ना निकालता। विडंबना यही है कि बच्चों को राम का पाठ पढ़ाया ही नहीं गया। विडंबना यही है कि भगवान श्री कृष्ण को के बारे में पाठ पढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि जो सरकारें थीं सत्ता पर वो चाहती ही नहीं थी कि आप अपनी संस्कृति और संस्कारों के बारे में जानो। वो नहीं चाहती थी कि आप जानो। वो तो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, वो तो हिंदी बोलने वालों से नफरत करते थे कि तुम हिंदी क्यों बोलते हो। और हमारे भारत में हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, आज बता दो किस बच्चे के अंदर कौन से संस्कार हैं। मुसलमान का बच्चा बड़े प्रेम से टोपी लगाता है और जाकर के वो कुरान पढ़ता है। क्रिश्चियन का बच्चा बराबर क्रॉस पहनता है, क्रॉस और बाइबल पढ़ता है। लेकिन हिंदू का बच्चा उससे कहो तिलक लगाया कर और गीता पढ़ा कर तो वो नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि सनातन संस्कृति की शिक्षा ऐसी इस प्रकार से तोड़ी मरोड़ी गई कि हिंदुओं का उनके ग्रंथों के प्रति, उनके भगवान के प्रति विश्वास उठ जाए, ताकि ये लोग फिर से देश पर कब्जा कर सकें और अपने आप को कायम कर सकें। कोई मुसलमान का बच्चा ये नहीं कहता कि मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ूंगा। उनके अपने लोग कुरान पढ़ते हैं, वो अपने लोग क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं, तो हिंदू लोग क्यों? क्योंकि ये जहर घोला गया है तुम्हारे बच्चों में। ये जहर आज से नहीं, बहुत समय से, पर सब सो रहे हैं, किसी को ज्ञान नहीं है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे संस्कारों से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ तुम्हें पता ही नहीं। राम जी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? पूछो जरा इन लोगों से, पूछो अपनी उन सरकारों से जिन्होंने नहीं पढ़ाया, और जो अभी भी नहीं पढ़ा रही उनसे भी पूछो क्यों जी राम जी के बारे में क्यों नहीं बच्चों को पढ़ा रहे हो। गीता जिसे दुनिया स्वीकार करती है, जिसे यूनिवर्सिटी में स्पेस जगह देती है, आज अमेरिका में गीता पढ़ाई जा रही है। पूछो जरा कि भारत में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है गीता? क्या बुरा लिखा है गीता में? गीता में यही तो लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा ना कर, ये तो लिखा है। वेदों में क्या गलत लिखा? वेदों में यही लिखा है, मातृ पितृ, माँ बाप की सेवा करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वेद वचन कहता है माँ की सेवा करो, भगवान है, पिता की सेवा करो, वो भगवान है। तो क्या ये गलत है? क्या ये बात हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या गलत होगा? जो पढ़ाना था वो पढ़ाया नहीं, जो नहीं पढ़ाया वो पढ़ाते गए, पढ़ाते गए। क्या मिला? वही सब पढ़ के तो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। आज की हवा ऐसी चल रही है क्योंकि पढ़ाई, वो पढ़ाई ही नहीं गई जो पढ़ाना था। सारी दुनिया भारत में पढ़ने आती थी। चाणक्य के जमाने में चाणक्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, इसलिए सबसे पहले मुगल आए तो चाणक्य की उस सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आग लगवाई। आपको बता दूं, चाणक्य की लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको आज वर्तमान में आप गाते हैं, कहते हैं, चाणक्य के पास इतनी पुस्तकें थीं, इतना ज्ञान था कि चाणक्य की जब पुस्तकालय में आग लगवाई मुगलों ने, तो आपको बता दूं 11 महीने तक आग जलती रही। इतनी, अब सोचो आग को भी जलाने में, उन पुस्तकों को जलाने में 11 महीने का वक्त लगा। सोचो चाणक्य के पास कितना बड़ा संग्रह रहा होगा। उस जमाने में भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। हमारे भारत में अशिक्षित लोग नहीं थे। यदि अशिक्षित लोग होते तो बताओ झांसी की रानी तलवार चलाना कैसे जानती थी? शिक्षा थी तब तो तलवार चलाना जानती थी। यदि हमारे भारत में अशिक्षा थी उस जमाने में तो ताजमहल फिर कैसे बन गया? यदि हमारे भारत में उस जमाने में अशिक्षा थी तो बताओ कोणार्क का मंदिर कैसे बन गया? जहां आज भी कोणार्क का मंदिर, वहां एक ऐसी घड़ी लगाई गई, 1400 साल पुराना है वो कोणार्क का मंदिर। ये जो नया 10 का नोट आया है ना, ये देखो, इस नए 10 के नोट में ये कोणार्क मंदिर का ये गोल सर्कल चित्र बना है, ये कोणार्क मंदिर का है, ये उड़ीसा में है। ये 10 रुपए में जो चित्र है, ये जो कोणार्क मंदिर का गोला है, ये आज भी मैं जाके देखा हूँ, मैं सबूत हूँ इस बात का।
आज भी यहाँ पर सही समय बताता है, ये मंदिर आज भी सही समय बताता है। सूर्य की किरणों से आज भी ये मंदिर नाप करके वहाँ समय का पता लगाया जाता, कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड हो गए। ये बात भी आज भी ये मंदिर 1400 साल पुराना बना था, आज भी ये सही समय बता रहा है। हमारे भारत से चुरा कर सब ले गए और पढ़ रहे हैं, और आज तुम अपनी हिंदी और अपनी संस्कृत भूल के आज तुम इंग्लिश बोलने लग गए हो। क्या तुम्हें अपनी मातृभाषा से प्यार नहीं है? आज बच्चे अंकल आंटी बोलते हैं, अरे चाचा चाची बोला करो, माँ बोला करो, पिता बोला करो, डैडी डैडी चिल्लाते रहते हो, ये क्या है? मम्मी मम्मी कहते रहते हो, ये क्या है? पापा पापा कहते रहते हो, ये क्या है? ये तुम्हारी भारतीय संस्कृति है क्या? इससे तुम्हारी पहचान नहीं रही है। बोलो हमारी पहचान क्या है? हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा पुराना वो देश अपडेट तो करना चाहिए मेरी माँ, पर अपनी भाषा को ये नहीं कि अब हम भाषा ही छोड़ दें। अभी हम हिंदी में आपको कथा सुना रहे हैं, पर अब हम इतने अपडेट ना हो जाएं कि आपको इंग्लिश में सुनाने लग जाए। इंग्लिश में सुनाएंगे, सुनेगा कौन? बताओ। अभी हम आपको कहते हैं मैया, अच्छा लगता है आपको? क्या कहते हैं हम आपको? मैया। फिर हम आपको कहने लग जाएं मदर, अच्छा लगे? कितना फीका लग रहा है। एक मैया, मैया को उठाओ, मैया उठो मेरी माँ, सुबह हो गई। मेरी माँ, देखो माँ शब्द कितना प्यारा है, मैया शब्द कितना प्यारा है। और क्या मदर, फादर, अच्छा है, ये भी एक भाषा है, अच्छा है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए, पर हम इसका नॉलेज तो रखें, पर व्यवहार जगत में इसका प्रयोग ना करें। सामान्य जहां जरूरत है वहां प्रयोग करें। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश गए और उन्होंने जब सबसे बड़े उस महोत्सव में उन्होंने भाग लिया, और जब स्वामी विवेकानंद जी का बोलने का नंबर आया, सारे देश के लोग वहां विद्वान इकट्ठे थे, सब लोग अपना वक्तव्य स्पीच शुरू कर रहे थे। लेडी एंड जेंटलमैन, यहाँ से सारे लोग अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रहे थे, पर स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में जब माइक आया तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपना प्रवचन लेडी एंड जेंटलमैन से नहीं, भाइयों एवं बहनों से शुरू किया। इतना सुन के सारी दुनिया ने ताली बजाई, वाह। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, क्यों जी, सारी दुनिया तो इंग्लिश में बोल रही है और आप हिंदी में बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ये लोग अपनी भाषा बोल रहे हैं, हम अपनी भाषा बोल रहे हैं। जब ये अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ते तो हम अपनी मातृभाषा